आइए सर। मैम, जो आपके ये आंदोलन जो चल रहा है, करीब कितनी संख्या होगी बच्चों की जो सर काफ़ी बच्चे हैं, जैसे 20 में भी 21 में भी, तो लाखों की भीड़ में बच्चे हैं। लाखों की भीड़। जी, क्योंकि 2020, 21, 22 3 साल से पूरा कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुई है और अभी भी सी सेट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वो गलत होता है, कुछ भी लिखा होता है, तो उनके लिए क्वेश्चन वो छोटी चीज़ है, बट हमारे लिए लाइफ की बात होती है, पूरा साल चला जाता है हम लोगों का। तो यूपीएससी को हमारी डिमांड माननी चाहिए और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों के लिए। शिक्षा मंत्री से आपने बात की इस बारे में? सर हम हर जगह जा चुके हैं। क्या कहते हैं वो? बोलते हैं कि हाँ देखेंगे बच्चों, आपको चांस मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। केवल चांस मिलेगा, अगर दोबारा वो कराते हैं पेपर को जो रह गए आपको दोबारा कराते हैं, सरकार को परेशानी क्या है? सर उनका मानना ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो पूरी चीज़ें उन्हें दोबारा से बैलेंस करना उनके लिए वो नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाएंगे वो। जब कोई पेपर लीक हो जाता है तो उसको दोबारा करवाया जाता है जी, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको संडे को या कभी टाइम लगा के करवाती है सरकार। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है तो सरकार को काम करना चाहिए दोबारा से। यस सर, सरकार को अटेम्प्ट देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि एज बार हुए हैं, अटेम्प्ट बार हुए हैं, तो मुझे लगता है एक चांस तो मिलना चाहिए हम लोगों को। और ये कोई गलत नहीं है, फेयर चीज़ है, हमारी डिमांड है, फेयर है, ऐसा नहीं है कि गलत डिमांड कर रहे हैं। और मेनली क्या होता है, हर साल बच्चे बढ़ जा रहे हैं, 21 क्रॉस कर जा रहे हैं, तो हर बार लाखों बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, तो उनका अपना जो भी है, बट हम दूसरों की वजह से क्यों सफ़र करेंगे। अगर ये पेपर क्लियर नहीं होंगे तो बच्चे आगे करेंगे क्या? अगर क्लियर नहीं होगा तो बच्चे आगे करेंगे क्या? सर कुछ ना कुछ तो देखो कर ही लेंगे, यूपीएससी के स्टूडेंट ऐसे तो है नहीं कि फ्री बैठ जाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी इतना सब कुछ सिखा देती है, स्टडी के टाइम में भी काफ़ी कुछ तैयारियां कर रहे थे वो कोर्स तो बेकार हो जाएगा। बेकार नहीं होगा, यूपीएससी में नहीं होगा तो बीसीएस में होगा। नहीं, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे ये आप बोल सकते हो। गोभी की मैं आपको दाल खिलाऊंगा, हाँ वो तो फर्क पड़ेगा ना। यस सर यस, क्योंकि मेन तो यूपीएससी के लिए है, तो यूपीएससी में अटेम्प्ट मिलना चाहिए, यही हमारी डिमांड है मेन। जिस चीज़ आप तैयारियां करके चले, हर बच्चे ने महीनों खराब किए, सर सालों खराब। कई साल खराब किए हैं, 1 साल में या 2 साल में प्रिपरेशन नहीं होती है, 10 साल भी लग जाते हैं बच्चों को, 5 साल भी लग जाते हैं, मिनिमम 2-3 साल लगते ही लगते हैं। और एक बच्चा उसकी तैयारी करने में कितना पैसा खर्च कर देता है? सर काफ़ी पैसा है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कोई 10,000 में मंथली पैकेज होता है, किसी का कोई 25 खर्च कर रहा है, तो वो अपनी अपनी चीज़ें होती है कि कौन कितना मंथली या डेली बेसिस पे कितना हो जाता है। कोचिंग लेकर बट मिनिमम 2 लाख या 1.5 लाख के आसपास खर्चा होता है 1 साल का, एक बच्चे का। यस सर जो अपनी जेब से करता है जी, और जो फीस रहती है वो सब अलग रहती है, कोचिंग की फीस सब अलग रहती है। कोचिंग करता है, इधर उधर जाके कोचिंग लेता है, फीस देता है। सर 2-3 लाख में तो कोचिंग ही हो जाती है, और पर मंथ का खर्चा होता है उसका मिनिमम 150 के अराउंड, एक साल का खर्चा होता है एनुअली। तो कम से कम 10,000 लोग होंगे। हाँ सर, उससे भी ज़्यादा है। ज़्यादा होंगे, पर बच्चे का 1 लाख से भी लगाओ तो कितना नुकसान हुआ बच्चों को। यस सर, काफ़ी सारा देखो, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जी हम बेसिक बातें पूछते हैं, जो बातें पूछते हैं जो मीडिया नहीं पूछती है। अच्छा ये बताइए सर, आप यहाँ जो आंदोलन जो कर रहे हैं, इससे सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा? इससे मेरे हिसाब से तो पूरा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार को हम छात्रों की मांग सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए सरकार को। जब आप ये 2-3 बार आंदोलन कर चुके हो, जब नहीं सुनवाई हो रही तो आप कैसे होगी? हमें डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर भरोसा है, हम चाहते हैं सरकार, शायद अभी हमारी आवाज़ सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुंची है। लिखित रूप में सरकार को कुछ दिया है अभी? हाँ, सरकार को हमने लिखित रूप में कई बार ज्ञापन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सांसदों के द्वारा। यही आने के बाद, धरना रखने के बाद आपने सरकार को दिया कोई लिख के? हाँ दिया, हमने DOPT को, UPSC को, सबको लिख के दिया है।
तो वहाँ से कोई रिजल्ट आया आपकी? उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार उन्हें रद्दी समझ के अपने डस्टबिन में फेंक देती है शायद, क्योंकि उसके बाद सरकार का कोई रिप्लाई नहीं आता है। सरकार छात्रों को निकम्मा समझ रही है, इसलिए सरकार छात्रों की सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही सरकार? सरकार में ऐसा क्या लग रहा है? 10,000 लड़के अगर पेपर क्लियर कर लेंगे तो नौकरी मांगेंगे। सरकार में शायद कुछ धनाढ़ और कैपिटलिस्ट प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते निम्न और गरीब निम्न वर्ग का बच्चा सरकार में प्रशासन में अपनी भागीदारी दे, तथा जो निम्नतर गांव के कस्बे से जो बच्चे आते हैं उन्हें ज़्यादा थोड़ा समय लग जाता है और उनके साथ जो अन्याय हुआ है सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है जानबूझ के। भैया एक बात, अगर ये जो संख्या जो बता रहे हैं 10,000 15,000 बच्चे, अगर ये दोबारा पेपर हो जाते हैं, ये अपने अपने राज्य में जाते हैं, सरकार जो जॉब मांगेंगे, सरकारें जॉब देने में सक्षम है क्या? देखिए, इस टाइम जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से तो जो जॉब है, सरकारी जॉब्स हैं वो घटाई जा रही हैं, लगातार सरकारी जॉब घटाई जा रही हैं, ठीक है। और अगर ये राज्यों में भी जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो राज्यों में भी जॉब्स इतनी नहीं है, ठीक है। यूपीएससी एक अकेला इंस्टीट्यूशन है जिसमें हज़ारों के हिसाब से पोस्ट निकलती हैं, कभी 1000, कभी 1100, ठीक है। तो यूपीएससी जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट को, ठीक है, अपने टैलेंट को शो करने का, ठीक है। जो कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों के फैमिलीज़ में डेथ हुई और कोरोना की वजह से ये जो है मौका बहुत सारे बच्चों के छिन गया। 2021-2020 में ये मौका छिन गया। सर, कोरोना के टाइम में तो बहुत सारी वैकेंसियाँ लोगों को दी गई हैं। किसके रिगार्डिंग? सरकारें, आपके पास कोई विपक्ष का नेता आया ऐसा जो आपकी मदद कर सके? विपक्ष का डेटा सर ये है कि जैसे जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने बच्चों को कोरोना के समय जो उनका समय बर्बाद हुआ है उसके लिए 2 साल का 3 साल का जो है वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज में। जैसे राजस्थान ने अभी रिसेंटली अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि वो स्टेट सर्विसेज में 4 साल का जो है बच्चों को रिलैक्सेशन देंगे जो कोरोना की वजह से उनका टाइम वेस्ट हुआ था। तो स्टेट्स में, यूटीज़ में हर जगह ये चीज़ हो रही है, सिर्फ सेंटर में नहीं हो रही है। सेंटर में नहीं हो रही है जी, दिक्कत सेंटर की है जी। तो अभी फिलहाल में आपको कैसा लगता है कि आपने यहाँ जो धरना किया है इससे सरकार पे कितना असर पड़ेगा? सरकार कितनी? सर, जो सरकार है वो डेमोक्रेसी से बनती है, ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल है। और जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल है, ठीक है, वो हमारा राइट है। और धरना करने से ही, ठीक है, अगर हम घर पे बैठे रहेंगे तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी सरकार तक। अगर हम अपनी मांगे रखेंगे, यहाँ पे आएंगे, तभी ये मांगे जो है सरकार तक पहुँचेंगी। सरकार के अंदर मानसिकता ये नहीं है, सरकार की मानसिकता कि बच्चे अदर स्टेट के अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे तो हमको चुनाव में क्या फायदा होगा? मेरा नाम आदर्श है और मैं हिमाचल से हूँ और मैं जी 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 मेरा लास्ट टाइम 2022 में था। क्या डिमांड है यहाँ पे? मेरी डिमांड है कि 2020, 21, 22 में जिनके भी कोरोना की वजह से, चाहे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था चाहे सेकंड अटेम्प्ट था, उन सबको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए और सीसैट में रिफॉर्म होने चाहिए। आपको लगता नहीं कि सरकार राजनीति का शिकार हो गई है? स्टूडेंट जो है राजनीति का शिकार हो गए। देखिए सर, दिमाग में ये है कि अदर स्टेट के बच्चे हम उनके लिए क्यों करें, ये पढ़ लिख के अदर स्टेट में चले जाएंगे, ये उनकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी। देखिए सर, एक इसके 2 पक्ष हैं। अगर एक पक्ष में सोचा जाए कि जैसे अदर स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि सरकार में कोई सोच रहा है कि अदर स्टेट के बच्चे हैं वो दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, हमें सर्विस नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जब वो बच्चे डेप्यूटेशन पे आते हैं, ठीक है, तो वो स्टेट से सेंटर में आते हैं जब उनको चांस मिलता है। और सरकार इस टाइम बहुत ही कम ऑफिसर्स के साथ काम कर रही है। ऑफिसर क्रंच फील करना पड़ रहा है उन्हें। सरकार के पास बहुत ऑफिसर्स कम है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले सरकार ने स्टेट्स को, ठीक है, एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि आप जो है सेंटर में बहुत कम ऑफिसर भेज रहे हैं, हमें सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर चाहिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर कहाँ से आएंगे? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर जो हैं वो सरकार में पहुँचेंगे और काम करेंगे। जहाँ पे 4 ऑफिसर चाहिए वहाँ पे 1 ऑफिसर काम कर रहा है।
सर 3-4 साल में जी भर्तियाँ हुई हैं अभी? किसके रिगार्डिंग? जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं जी जी जिस डिपार्टमेंट में, जी। उस डिपार्टमेंट में 3-4 साल में कोरोना के बाद जी कोरोना के बाद उसमें लगातार भर्तियां हुई हैं। हर यूपीएससी हर साल अपना जो है वो फॉर्म निकालता है, उसमें हर साल जो है वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी डिमांड है कि कोरोना से जो पीड़ित जो छात्र हैं, हर छात्र जो कोरोना से पीड़ित है उसको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने चाहिए या कम से कम 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना ही चाहिए। मतलब उन दोनों के साथ भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार भेदभाव कर रही है। जी। जो कोरोना पीड़ित हो गए जी। उनका तो खुद का जोर नहीं। जब कोरोना का समय चल रहा था तो सरकार ने कहा कि आप जो है वो हम आपकी डिमांड को जो है कंसीडर करेंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। और इस समय आप जो है वो शांत रहें, ठीक है। इस समय ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें। तो सरकार की डिमांड को सुनते हुए स्टूडेंट विंग ने, जो कि यूपीएससी का स्टूडेंट विंग है, उन्होंने धरना जो है बंद करने का निर्णय लिया और सरकार पे प्रेशर ना डालने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही कोरोना का काल ख़त्म हुआ, सरकार ने कहा हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि आपको इस मैटर में लीनिएंट व्यू लेना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारा ये पॉलिसी डिसीज़न है, ठीक है, हम इसको बदल नहीं सकते। ऐसा कौन सा पॉलिसी डिसीज़न है जो नहीं बदला जा सकता? यूपीएससी में कई बार जो है वो पॉलिसी डिसीज़न बदले जा चुके हैं। जो छात्र हैं, जी, स्टूडेंट हैं, जी, जब से देश आज़ाद हुआ है, जी, जब अदर कंट्री के अंदर भी विदेशों में कहीं चले जाओ, छात्र जो है इतिहास बदल देते हैं। जी, इतनी ताकत रखता है। जी, क्या छात्र को सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा? सरकार बिल्कुल सर। अगर आप को भूख लगी है तो खाना आपको मांगना ही पड़ेगा, ठीक है। सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, तभी डिमांड सुनी जाएगी। पहले ये स्टार्टिंग में आपको शायद पता होगा कि ये पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दिया जाता था। आज़ादी के बाद ये पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में लिया जाता था। हिंदी मीडियम और अदर लैंग्वेज के छात्रों ने डिमांड की तो उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ और इस पेपर को हिंदी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज में भी लिया जाने लगा। अगर आपकी बातें नहीं मानी तो संख्या बल आपका जबरदस्त देख सकते हैं। जी, हमारे पास ज़बरदस्त संख्या बल है, ठीक है, और हम अपनी डिमांड को लगातार रखेंगे और सरकार के सामने रखेंगे और हमारी आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। धन्यवाद।